हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं विवेचक विभक्तर निकालने के लिए ये समीकरण दिया गया है 2x² - 7x - 4 = 0 का डी यानी विवेचक। देखिए आपको ये दो नाम पूछेगा, विवेचक भी पूछ सकता है या विभक्तर भी पूछ सकता है, इसलिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, यानी कि आपको दोनों में ही डी निकालना रहेगा। तो डी का फार्मूला क्या होता है? b² - 4ac। इसी पर बनेगा विवेचक निकलेगा। तो देखिए इसका यही रूप होता है, यानी कि इसका रूप क्या होता है आप समझिएगा, ax² और प्लस bx और प्लस c बराबर 0 रहेगा। इसका नहीं, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए इसी का रूप में है। देखिए a यहाँ पे क्या है, तो a यहाँ देखिए a यहाँ पे 2 है, x² इसी के रूप में है ना। और देखिए प्लस माइनस दे रहे हैं, देखिए हमारे यहाँ प्लस है तो इसका रूप है प्लस, यहाँ पे माइनस, कोई दिक्कत नहीं से है। देखिए b के जगह पर 7 है यानी x है ना, और प्लस c की जगह पर 4 है, तो इसका व्यापक रूप ही ये होता है। आपसे पूछता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अब चलते हैं टॉपिक पे अपना कि इस पे डी निकलेगा कैसे। देखिए डी निकले, देखिए इसमें आपको ए तो बोल दिया कि आपको पहला क्या है, ए है, और ई आपको बी है ना, और ई आपको सी है। तो पहले आपको क्या करना है 16 में कि पहले ए बराबर हम लिख लेंगे, ए बराबर है कितना मेरा, तो ए बराबर देखिए पर 2 है ना 2, तो ए बराबर 2 लिख लेंगे। हो गया इतना, तो कर लीजिएगा, कर लीजिएगा इतना। देखिए बी है, ए बी ना है तो बी बराबर लिख लेंगे, बी बराबर कितना है, तो बी बराबर देखिए यहाँ पे माइनस है तो मैं आपको माइनस भी लिखना है। आपको यहाँ पे जितना रहे माइनस प्लस तो उस सब लिखना है, तो प्लस दिखाता नहीं है बल्कि माइनस दिखाता है। तो कितना हो गया बी, तो -7 हो गया ना। अब सी लिखते हैं, सी कितना है, तो सी बराबर देखिए 4 है ना, तो -4 लिखेंगे, -4। इतना तो काम कर लीजिएगा ना, कर लीजिएगा इतना काम। अब करने के बाद क्या करना है आपको, डी लिखना है। डी बराबर क्या होता है फार्मूला, तो b² - 4ac। इसको तो नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में, b² - 4ac हो गया ना। अब देखिए b कितना है, तो b आपको यहाँ पे माने हैं, देखिए माने नहीं है, जो आप क्वेश्चन में है वो लिखा हुआ है b। तो b कितना है, तो b आपको -7 है, तो -7 का स्क्वायर करिएगा, -7 का स्क्वायर, और -4 लिखिएगा। और a कितना है, तो a आपको 2 है तो 2 लिखिएगा। c कितना है, तो c आपको -4 है तो -4 लिखिएगा। हो गया। अब देखिए यहाँ पे करना है क्या, यहाँ पे स्क्वायर करना है। देखिए -7 को 2 बार गुना करना है, तो -7 और गुने -7 ऐसे करना है। तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा और 7 49 हो जाएगा, यही हो गया आपको 49। माइनस देखिए माइनस, अब देखिए यहाँ पर हुआ कि माइनस कैसे होगा, तो माइनस नहीं होगा। देखिए माइनस से गुना करेंगे माइनस में, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, और 8 चको 32 हो जाएगा ना। 4 दूना का 8 और 8 चको 32 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपको 32। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ 9 2 11 हासिल बचा 1, 4 3 7 और 1 8, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कितना आपको 81 आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड प्रश्न में, देखते हैं उससे आपको कंप्लीटली एकदम समझ में आ जाएगा डी निकालने के लिए। तो डी निकालने के लिए कहीं भूलिएगा नहीं अपने जीवन में। हाँ दोस्तों, ये रहा आपका सेकंड प्रश्न जो आपको बारीकी से समझना है। देखिए ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो अब कुछ नहीं करना है, खाली आपको ए लिख लेना है, कितना, तो 3 हो जाएगा। देखिए इसमें आपको x² ए नहीं लिखना है, छोड़ देना है आपको, खाली इसमें आपको x² के बगल में रहेगा 1 2 3 4 5 जे लिखना है। हो गया। आपको बी हो जाएगा, देखिए बी कितना लिखना है, तो बी ई नहीं लिखना है, एक्स नहीं, एक्स के बगल में जितना रहेगा उस सब लिख लेना है। तो -8 है तो -8 लिख लेंगे। आपको सी कितना हो जाएगा, तो सी आपको 4 है, 4 आपको लिख लेना है। अब आपको खाली डी लिखना है, इसीलिए क्या डी इक्वल क्या हो जाएगा फार्मूला, b² - 4ac। इसको दम रट लीजिएगा, b² - 4ac। अब देखिए बी कितना है, तो बी आपको -8 है, -8 के स्क्वायर करेंगे, हो गया। और -4 फार्मूला से ए आपको है 3 और सी आपको है 4। बस 8 को 2 बार गुना करिएगा, तो -8 और गुने का -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 8 64, ये हो जाएगा 64, और माइनस 4 3 12 और बर चको 48 हो जाएगा ना। अब देखिए 64 में से 48 को माइनस कर दीजिए,
14, 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 5 यानी 16। इसका 16 क्या हो जाएगा? तो राइट इसका आंसर हो जाएगा कितना? 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको मैं एक प्रश्न देता हूं जो बनाने के लिए है और आपका HW रहेगा बनाने के लिए। हाँ दोस्तों, ये रहा आपका HW प्रश्न जो आपको खुद से बना करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। क्योंकि आप इस वीडियो में क्या सीखे हैं? तो विवेचक निकालने के लिए सीखे हैं जो आपको क्लास 10 में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।